नोबिता बहुत खुश हो गया। शिजुका ने कहा कि उसने बहुत अच्छे बिस्किट बनाए हैं। नोबिता बोला चलो जल्दी चलते हैं और दौड़ा हुआ डोरेमोन को लेने गया। दरवाजा खोला तो मम्मी बाहर जाने को तैयार थी। मम्मी बोली नोबिता तुम घर संभालो, मैं बाजार जा रही हूँ। नोबिता और डोरेमोन बहुत उदास हो गए। बिस्किट तो चले गए। तभी नोबिता को एक बढ़िया आइडिया आया। टीवी पर खबर थी कि एक चोर शहर में घूम रहा है। नोबिता डर गया, कहीं हमारे घर में घुस गया तो। डोरेमोन बोला अरे डर मत, हमारा घर इतना गरीब है, चोर आएगा तो खुद रोने लगेगा। फिर डोरेमोन ने जेब से नया गैजेट निकाला, असली जैसा पुतला बनाने की मशीन। उसने जमीन पर चिपचिपा लिक्विड डाला और नोबिता को लेटने को कहा। फिर अच्छे से मुंह दबाया ताकि पुतला बिल्कुल नोबिता जैसा बने। थोड़ी देर बाद पुतला तैयार। देखने में नोबिता का हमशक्ल, एकदम असली। दोनों ने पुतले को दरवाजे पर खड़ा कर दिया ताकि मम्मी को लगे नोबिता घर पर ही है। फिर दोनों खुशी खुशी शिजुका के घर बिस्किट खाने चले गए। थोड़ी देर बाद जियान वहाँ से गुजरा। जियान को नोबिता का मुंह देखते ही गुस्सा आ गया। उसने जोर से मुक्का मारा। पुतला दीवार से टकराया और अचानक वापस मुक्का मार दिया। जियान और गुस्सा हुआ, खूब मारा। आखिर में थक कर चला गया। तभी तेज हवा चली और नोबिता का पुतला उड़ गया। शिजुका के घर तीनों मजे से बिस्किट खा रहे थे। डोरेमोन बोला शिजुका तू भी अपना पुतला बना। शिजुका ने बनाया, बहुत सुंदर पुतला बना। सुने भी मम्मी ने आवाज दी शिजुका नीचे आ, पौधों को पानी दे। शिजुका ने पुतला ऊपर से नीचे फेंक दिया। मम्मी ने देखा तो डर के मारे चिल्लाई। तीनों बच्चे हंसते हंसते भाग गए। फिर तीनों ने ढेर सारे पुतले बनाए, डाक का बक्सा, कार, सब कुछ। कार वाला पुतला हवा से उड़ने लगा। तीनों उसमें बैठकर आसमान में घूमने लगे। इधर सड़क पर सुनेओ की नई कार ट्रैफिक में फंस गई थी। वह बहुत गुस्सा था। अचानक नोबिता का पुतला उड़ता हुआ आया और पुलिस अंकल के सामने गिरा। पुतले ने जिस तरफ हाथ दिखाया वहाँ चोर घर में घुसने वाला था। पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। फिर वही पुतला उड़ता हुआ एक भाई साहब के उड़ते कागज पकड़ लाया। फिर नदी के किनारे एक छोटे बच्चे को डूबने से बचा लिया। इधर नोबिता, शिजुका और डोरेमोन की कार एक पेड़ पर अटक गई। बड़ी मुश्किल से नीचे उतरे। तभी देखा अपना पुतला वापस आ रहा है। नोबिता चिल्लाया अरे घर पर कोई नहीं है अब तो। तीनों तेजी से घर की ओर भागे। घर पहुँचे तो मम्मी दरवाजे पर खड़ी थी, लेकिन बहुत खुश थी। पुलिस अंकल, उस बच्चे के मम्मी पापा और कागज वाला भाई साहब सब नोबिता को धन्यवाद दे रहे थे। नोबिता और डोरेमोन एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। दोनों बोले ये सब क्या हो गया। कहानी खत्म। एपिसोड की शुरुआत में हम एक चोर को देखते हैं जो टाइम मशीन की मदद से भाग रहा था। बहुत से पुलिस वाले उसे पकड़ने के लिए दौड़ रहे थे। इसके बाद सीन बदलता है और हम नोबिता और शिजुका को प्लेग्राउंड में बैडमिंटन खेलते हुए देखते हैं। खेलते समय अचानक शटलकॉक बहुत तेज ऊपर उड़ जाती है और सुनियो के घर की छत तोड़कर आसमान जितनी लंबी हो जाती है। फिर नोबिता, सुनियो और शिजुका डोरेमन के पास जाते हैं। सबको लगता था कि ये सब डोरेमन की वजह से हुआ है, क्योंकि डोरेमन के गैजेट्स के बिना ऐसी चीज कभी नहीं होती। लेकिन डोरेमन कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। संदेह दूर करने के लिए डोरेमन प्लेग्राउंड में जाता है और शटलकॉक को जांचता है। वह देखता है कि इसे बिग लाइट से बड़ा किया गया है। अब डोरेमोन बहुत सोच में पड़ जाता है। तभी वहाँ एक छोटा बिल्ली का बच्चा आता है, लेकिन अचानक बिल्ली एक खतरनाक जानवर में बदल जाती है। सब लोग डरकर भाग जाते हैं, लेकिन जानवर नोबिता को पकड़ लेता है। तभी डोरेमन इवोल्यूशन डिजेनरेशन बीम का इस्तेमाल करके उस जानवर को वापस सामान्य बना देता है। अब डोरेमन कहता है कि कोई गैजेट्स इस्तेमाल कर रहा है और ये सब कर रहा है, लेकिन ये गैजेट्स पास से ही इस्तेमाल होते हैं ना। मतलब जो ये गैजेट्स चला रहा है वह यहीं कहीं होना चाहिए, लेकिन वह दिख क्यों नहीं रहा। बहुत सोचने के बाद सब कहते हैं कि शायद उसने इनविजिबल कोट पहना हुआ है और इसी वजह से वह छुपा हुआ है। फिर डोरेमन ब्लो लेंस का इस्तेमाल करके पैरों के निशान खोजता है। कुछ समय बाद डोरेमन को एक पैर का निशान मिल जाता है। अब वे उस निशान को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। डोरेमन देखता है कि निशान जियान के हैं। डोरेमन जियान से पूछता है कि क्या उसने बिना बताए कोई गैजेट लिया है, लेकिन जियान साफ मना कर देता है। जियान की बात सबको शकी लगती है, इसलिए वे इनविजिबल कोट पहनकर जियान के पीछे लग जाते हैं। जियान के पीछे जाकर वे देखते हैं कि जियान की जेब से लिफ्ट लाइट ग्लव्स निकलते हैं और आसपास की सारी चीजों को एक के ऊपर एक रख रहे हैं। सब लोग मिलकर जियान को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि वह गैजेट्स कहाँ से ला रहा है। तब जियान कहता है कि उसे एक छोटा बैग मिला है और उस बैग में बहुत सारे मजेदार गैजेट्स हैं। शिजुका जियान से कहती है कि वह बैग उसके असली मालिक को लौटा दे, लेकिन जियान किसी की बात नहीं सुनता। वह कहता है कि जो चीज उसे मिली है वह उसी की होगी। ये कहकर जियान वहाँ से भाग जाता है। डोरेमोन लॉन्ग लासो गैजेट से जेन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जियान एक पावरफुल ट्रैप निकालकर सबको उसमें कैद कर देता है और खुद वहाँ से चला
जाता है। फिर जियन हेमलिन पाइप गैजेट का इस्तेमाल करता है और उसके आसपास के बच्चों के स्नैक्स, कॉमिक बुक्स, वीडियो गेम्स और बहुत सारी चीजें जियन के पीछे पीछे चलने लगती है। उसके बाद नोबिशो, या जिस व्यक्ति का नाम था, एक डिटेक्टिव की तरह सबको ट्रैप से बाहर निकाल देता है और सब लोग खुश होकर उस आदमी की मदद करना चाहते हैं। उस आदमी ने डोरामोन को अपना साथी बना लिया और उसे एक बैज पहना दिया। इसके बाद वह आदमी गियन को ढूंढने निकल गया। असल में वह बैज एक लोकेशन ट्रैकर था। खैर, डोरामोन जब भी टाइम स्कैनर को वापस जेब में रखने जाता, तभी वहाँ ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती। न्यूज में बताया गया कि 22वीं सदी की साइंस लैब से एक बहुत ही डेंजरस बॉम्ब चुरा लिया गया है। चोर बम को एक पुराने पॉकेट में छिपाकर 21वीं सदी में भाग आया है। धरती को किसी बड़े एस्ट्रॉइड की टक्कर से बचाने के लिए उस बम को बनाया गया था, लेकिन अगर किसी वजह से उसका स्विच ऑन हो गया तो वह पूरी दुनिया को उड़ा देगा। न्यूज में उस बम का मॉडल और चोर की तस्वीर दिखाई जाती है। अब तो सब दंग रह जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जिस आदमी से उनकी मुलाकात हुई थी, वही तो असली चोर था। अगर वह आदमी जियन को ढूंढ लेता तो सब खत्म। डोरेमन सबसे पहले उसका बैज उतारने की कोशिश करता, लेकिन वह बैज किसी भी तरह नहीं निकलता। अब सब जल्दी से जियन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जियन को ढूंढना जरूरी था बम का स्विच ऑन होने से पहले। सब लोग चारों तरफ बहुत खोजते हैं। जियन बादलों के ऊपर पुटिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। जियन अपनी गेंदों में उस डेंजरस बॉम्ब को देख लेता है और उसे ही गेंद बनाकर मारने जाता है। तभी डोरेमन दौड़ कर आता है और जियन को रोकने लगता है। वह जबरदस्ती जियन के हाथ से बम लेने की कोशिश करता है। तभी जियन बादलों से गिरने लगता है। डोरेमन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में दोनों प्लेग्राउंड में आ गिरते हैं। डोरेमन जियन को बम के बारे में बताने ही वाला था कि तभी चोर वहाँ पहुँच जाता है। वह जियन से बैग वापस मांगता है। डोरेमन इशारे से जियन को भागने को कहता है, लेकिन मूर्ख जियन डोरेमन जितना भी इशारा करे कुछ समझ ही नहीं पाता। उल्टा चोर को समझ आ जाता है कि डोरेमन को सारी सच्चाई पता चल गई है। अब चोर अपनी गन निकालता है और बैग वापस मांगता है। तभी नोबिता, शिजुका और सुनियो उड़ कर आते हैं और चोर को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन चोर वहाँ से बचकर निकल जाता है और उन्हें डराने के लिए गोलियां चलाने लगता है। अब जियन डर के मारे बैग चोर के चेहरे पर फेंक देता है और सब वहाँ से भाग जाते हैं। जियन बादलों से भागते समय बम को अपनी जेब में ही रख लेता है, लेकिन 22वीं सदी की पुलिस को खबर देने से पहले चोर वहाँ पहुँच जाता है। चोर उनसे बम देने के लिए कहता है, लेकिन डोरेमोन किसी भी हालत में बम देने को तैयार नहीं होता। तभी चोर फिर उन पर गोलियां चलाने लगता है और जियन को मारने के लिए पीछे पड़ जाता है। जियन डर के मारे भागता है और आखिर में चोर के पीछे छिपकर कहता है, अगर तुमने मुझे मार खाने से बचा लिया तो मैं तुम्हें बम दे दूंगा। अब जियन की पिटाई देखकर जियन की माँ और भी गुस्सा हो जाती है और आते ही पूरी ताकत से चोर की धुलाई कर देती है। इतनी जोरदार मार खाकर चोर की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद जियन की माँ उसका कान पकड़कर उसे पीटते पीटते घर ले जाती है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा जरूर कमेंट में बताएं।